नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बता दें आपको कि बिहार की राजनीति अब 2020 मैच की तरह हो गई है। वो हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार की राजनीति में भूचाल मच गया है। कल से ही हमने देखा कि कैसे मुकेश सहनी की पार्टी के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और इसके बाद से पूरी बिहार की राजनीति बदलती हुई दिखाई दे रही है। आज मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई सारी बातों का जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे कल संजय जायसवाल ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि मुकेश सहनी दगाबाजी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ क्या डील हुई है गृह मंत्री अमित शाह की, वो सिर्फ मुझे और अमित शाह को पता है। अगर वो ये बात बोल देंगे तो मैं मान जाऊंगा। उन्होंने कई सारी बातों का जिक्र किया कि सन ऑफ मल्लाह है और मैं हमेशा से ही जो दलित लोग हैं उनके हित में आवाज़ उठाता रहूँगा, चाहे कोई मेरा सपोर्ट करे ना करे, लेकिन मैं मजबूती से खड़ा रहूँगा और मुझे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। बता दें कि उनके 3 विधायक बीती रात ही बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद वीआईपी में अकेले मुकेश सहनी बचे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किस तरीके से सारी बातों का जिक्र किया है, उसकी कुछ झलकियां आप भी देखिए। विशेष तौर पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी को भी बधाई देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन मैंने कल उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, उन्होंने बहुत ही जो बात उनको नहीं बोलना था उन्होंने बोला, बहुत झूठ बोला, जबकि वो न 3 में थे न 13 में थे। जब मेरी क्या डील हुआ, ये डील सिर्फ 2 लोगों को पता है, एक सन ऑफ मल्लाह को पता है और एक देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी पता है कि बंद कमरे में क्या डील हुआ। यहां तक कमरे के बाहर भी रहने का सौभाग्य संजय जायसवाल जी को प्राप्त नहीं हुआ था कि वो कमरे के बाहर भी खड़ा होकर कान लगा के सुने, और बिहार में किसी भी नेता को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, कुछ जानकारी नित्यानंद राय जी को या हमारे मंगल पांडे जी को थे कि किस तरीके से दिल्ली में क्या बात हो रहा है, ये जानकारी उनको थे। तो इसलिए वो क्या डील हुआ, इतना झूठ फैलाने का आवश्यकता उनको नहीं था। उन्होंने तो विनर बन गया, 3 विधायक को लेकर बिहार का सबसे बड़ा पार्टी बन ही गया, तो उनको झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है। तो जैसा कि आपने सुना कि मुकेश सहनी ने किस तरीके से सारी बातों को रखा। मुकेश सहनी ने कहा है कि लालू यादव मुझे ये समझाए थे कि तुम मेरे साथ रहो, और आज उनकी बातें हमें याद आ रही है। तो कहीं ना कहीं उनका इशारा ये है कि वो अब आरजेडी के साथ शामिल होना चाहते हैं। आरजेडी का उन्हें समर्थन मिल सकता है। हालांकि आने वाले दिन में क्या कुछ होगा ये तो हमें नहीं पता। आने वाले दिन में अगर ऐसी राजनीति हमें देखने को मिली तो राजनीति में काफ़ी कुछ बदलाव हो सकता है। साथ ही ये भी बता दें कि दल बदलू कानून के तहत किसी पार्टी के 2/3 विधायक पाला बदल सकते हैं, और इसी ही लेकर के मुकेश सहनी की पार्टी तो सारे विधायकों ने एक साथ ही पाला बदल लिया। तीनों विधायक वीआईपी जो विधायक दल का थे वो सब बीजेपी में विलय कर लिए हैं, और विधानसभा स्पीकर की अध्यक्षता में वो विलय किए हैं। वहाँ पार्टी के जो और भी नेता थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री वहाँ पर मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने उन तीनों विधायकों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। और बीती रात बिहार की राजनीति में बहुत चाल आ गया है। बोचहा में विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं और इसे ही लेकर के पूरी राजनीति बदलती हुई हमें दिखाई दे रही है। हालांकि कहते हैं कि बिहार की राजनीति में कुछ भी संभव नहीं है, सब कुछ असंभव होता है, और वही असंभव चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो लोगों को पता भी नहीं थी, और वो सब चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि आगे क्या कुछ होता है हम आपको अपडेट ज़रूर करेंगे, और वैसे ही खबरों के लिए कशिश न्यूज़ के साथ आप बने रहिए। धन्यवाद।